रोड के बीच में गाड़ियां रोक के झगड़ा करने पागल हो गए क्या? क्या हुआ रागिनी? सर वो गाड़ी सर वो कार, उसमें एक लड़की थी, उसने कांच पर हेल्प लिखा था। सर आई थिंक शी इज इन ट्रबल, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। Sure. हाँ सर हम उसे चेस करते हैं। यू कम विथ मी, चलिए। सर मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। मैं मिली हूँ इससे, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि कहाँ। क्या हुआ? वो साड़ी पहली बार पहनी है? हाँ, आई थिंक तुम्हें अपनी मॉम की हेल्प लेनी चाहिए। माँ तो नहीं है? सर हाँ सर, मुझे याद है, ये करण के रेस्टोरेंट में मुझे मिली थी। आपको याद है हम लोग निशी की शादी के लिए वेन्यूज डिसाइड करने गए थे तब, और वही के वॉशरूम में ये अपनी साड़ी एडजस्ट कर रही थी और मैंने इसकी हेल्प की थी। सब बहुत ही स्वीट लड़की है ये। पता नहीं एक अजीब सा कनेक्ट हो गया था मेरा इसके साथ। सर हमें कुछ भी करके इसे बचाना होगा सर। ये भी किसी की बेटी है, अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी माँ पर क्या बीतेगी मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती सर। डोंट वरी रागिनी, डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा। सो ये एरिया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इट्स नॉट सेफ। सो पता नहीं कौन लोग हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं बेचारी लड़की को। अब तेज चलाइए ना। या ओ भाई, ट्रक वाले हटना, हट हट हट। वो कार मिस कर जाएंगे हम लोग। कहां गई वो गाड़ी? पता नहीं सर, गाड़ी तो नजर नहीं आ रही है। ये ट्रक वाला बीच में आ गया। ये उधर वो ट्रक वाले को पूछते, हाँ, उसको शायद पता होगा। चलिए सर। अरे आपने एक सिल्वर कलर की गाड़ी देखी है, बड़ी सी, उसका नंबर था MH01BC 0126। क्या मदद कर सकते हैं, बता सकते हैं किस तरफ गई वो? अभी अभी यहीं से कहीं से निकली वो। एक्सक्यूज मी, कैन यू? मैं अपने काम में बिजी था, मैंने कोई कारवार नहीं देखी। आप अकेले ही है क्या यहाँ पर? हाँ सर, कुरियर का फ्रेश लॉट आया है, उसे एयरपोर्ट लेके जाना है। ओके। मुझे लग रहा है आप लोग गलत जगह कार ढूंढ रहे हैं। अगर कोई कार यहाँ से गई होती तो उसकी आवाज़ आई होती। मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी। ओके, थैंक यू। सुहानी, यही नाम है ना तुम्हारा? क्या हुआ, सांस लेने में तकलीफ हो रही है? मैं पट्टी खोल देता हूँ, और चिल्लाना मत, वरना जान से मार दूंगा। कौन है? मुझे यहाँ क्यों बुलाए हैं? Shut up! पागल दिखता हूँ मैं? बेवकूफ हूँ? किसी और लड़की को लेके आऊंगा यहाँ पे?
मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं ब्रिलियंट मैन। थोड़ा गरीब हूँ, थोड़ा गरीब हूँ बस इसीलिए उसने यू नो व्हाट आई एम एन एजुकेटेड पर्सन। मेरी बहुत ही अच्छी रेपुटेशन, मेरी इमेज बहुत अच्छी है, इसके बाहर मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। हर किसी को यही लगेगा कि किसी गुंडे ने तुम्हारा किडनैप किया है। लेकिन हाँ, वैसे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। इंग्लिश जानती हो ना? हाँ, गुड, जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी, आई एम नॉट गोना किल यू, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक माय रिवेंज। तेरे बाप से हिसाब बराबर करना है मुझे। मैं भी बाहर जा रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ से छुट्टियाँ भागने की कोशिश भी मत करना, ना मुझे गुस्सा आ जाएगा और तुम मेरा गुस्सा होल्ड नहीं कर पाओगे। अंकल, अंकल प्लीज, अंकल आप प्लीज मुझे छोड़ो अंकल। रागिनी, मुझे कुछ ठीक फीलिंग नहीं आ रही है। आई डोंट थिंक सो दिस इज अ गुड आइडिया। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। हाँ सर आई नो, लेकिन एक बार चेक तो कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। मुझे लगता है वो लड़की यही। दूर हटो उस लड़की से। चलो हटो, हटो। अरे वाह, तुम दोनों तो बड़े चालाक निकले। मेरे चकमा देने के बावजूद यहाँ तक आ गए। हाँ, क्योंकि जिस कुरियर को पहुंचाने की तुम बात कर रहे थे उसका ऑफिस ऑलरेडी बंद हो चुका था। हम उसी वक्त समझ गए थे कि तुम ही ने इस लड़की को किडनैप किया है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे मत मारो प्लीज, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। प्लीज डोंट किल मी। अरे हम क्यों तुम्हें मारेंगे? हम तो इस लड़की को छुड़ाने यहाँ आए। तुमने इसे क्यों किडनैप किया है? क्या चाहते हो इससे? बदला लेना इसके बाप से मुझे। इसके बाप की वजह से मेरी बीवी मर गई। उसी ने मेरी बीवी को मारा है। मेरी फैमिली सब कुछ बर्बाद कर दिया इसके बाप। बहुत बड़ा डॉक्टर है वो, और नाम जितना बड़ा है ना, दिल उतना ही छोटा है उसका। वो चाहता ना तो मेरी बीवी को बचा सकता था। गया था उसके पास में, रोया, उसके पैरों पे गिर के गिड़गिड़ाया, अपनी बीवी की जान की भीख मांगी, पर जरा भी तरस नहीं खाया उसने। पैसे नहीं थे ना मेरे पास, चली गई मुझे छोड़ के वो, हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में। इलाज एक का नहीं हुआ, पर मौत दो लोगों की हुई। इस वक्त मेरी बीवी ने आखिरी सांस ली थी ना, मैं भी उसी वक्त मर गया था। ऐसा तब होता है जब दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया जाता है। दिल टूट जाते हैं, घर टूट जाते हैं। शादी मंत्रों से बनती है, पर टिकती प्यार से है। आज मेरी लाइफ में ना प्यार है
न प्यार करने वाला। इसके बाप ने मुझसे मेरे जीने की वजह छीनी ना, अब मैं उससे उसके जीने की वजह छीनूंगा। आप किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं? आपके ही हॉस्पिटल में काम करता है वो। कहने के लिए दिल का बहुत बड़ा डॉक्टर है वो, पर जरा सा दिल नहीं है उसके अंदर, जरा सी भी इंसानियत नहीं है। आप ओनर है ना उसके, उस हॉस्पिटल के, जाइए जाकर उस डॉक्टर को प्रोफेशनल एथिक्स सिखाइए, उसे उसका फर्ज याद दिलाइए। उसे जाकर कहिए कि हर बार पैसा ही जरूरी नहीं होता, रिश्तों की भी अहमियत होती है। देखिए, आप मुझे उनका नाम बताइए, मैं जाकर के बात करूंगा उनसे। नहीं, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके बाप को सबक सिखाना है, अपनों को खोने का दर्द क्या होता है अब पता चलेगा उसे। मना क्या करना मैंने? रुक जा। कि भागने की कोशिश मत करना, मार दूं गोली। बहुत शौक है मरने का तुझे? नहीं, नो नो, प्लीज गोली मत चलाओ। चुप कर। किससे फोन कर रहे हो नील? रागिनी को। सुहानी यहाँ अपनी माँ से मिलने आई थी। बहुत जिद्दी लड़की है वो, जरूर जाएगी रागिनी से मिलने। फोन अंदर कर, फोन अंदर कर, नहीं तो गोली मार दूंगा इसे। ओके ओके, नहीं उठाती हूँ। इधर ये रख दिया। नाउ डोंट शूट। फोन क्यों नहीं उठा रही है? फिर से ट्राई करता हूँ बाद में। ये क्या कर दिया तुमने? गोली चला दी इस मासूम बच्ची पर। तुम्हारी दुश्मनी इसके बाप से है ना? वो जिम्मेदार है तुम्हारी बीवी की मौत के लिए। इसे सजा क्यों दी? उठो। पल्स चेक करो। ऐसा ही होता है, उसने मेरी बीवी को मार दिया, मैंने उसकी बेटी को मार दिया। अब तक मैं तड़पा था, अब वो तड़पेगा। पल्स चेक करो, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। डॉक्टर अमन, कहाँ है रागिनी? वो अपने केबिन में है, थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है। एक्चुअली अपनी नज़रों के सामने उसने उस लड़की का किडनैप देखा, उसके ऊपर गोली चली, तो यू नो हाउ सेंसिटिव शी इज। मैं देखता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। प्लीज। निवेदिता यहीं रुको, मैं आता हूँ। मैं तुम्हें समझ नहीं पाऊंगा।
क्या कर सकते? और क्या लगती है वो तुम्हारी? कोई रिश्ता तो नहीं है तुम्हारा उसके साथ, क्यों आंसू बहा रही हो? इंसानियत नचिकेत, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी एक अपनापन महसूस होता है। तुम अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझते हो ना, किसी चीज से अफेक्ट नहीं होते, बहुत प्रैक्टिकल हो तुम। तो तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। कहाँ? यही है वो लड़की। वो किडनैपर जिसने उस लड़की पर गोली चलाई थी, उसके बाद इसने अपने आप को भी गोली मार दी और वैसे भी हॉस्पिटल लाकर बचाने की कोशिश की, लेकिन इट वाज टू लेट। बेचारा अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन उस डॉक्टर की एक गलत हरकत ने इसको मुजरिम बना दिया। मैं जानता हूँ आप जानबूझ के बहाना बना रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, आपकी फीस नहीं दे सकता, सिर्फ इसलिए आप मेरी बीवी का ऑपरेशन नहीं करना चाहते। अजीब बात है, कुछ लोग अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान छोड़ देते हैं और कुछ लोग अपनी जान को बचाने के लिए अपना प्यार छोड़ देते हैं। तुम उस डॉक्टर को विलेन क्यों बना रही हो? डॉक्टर भी इंसान होते हैं कि नहीं? हो सकता है उस समय उसकी कोई मजबूरी रही हो, नहीं कर पाया ऑपरेशन। अगर उसे पता होता कि ये अंजाम है, मुझे पूरा यकीन है वो करता। ऐसा ही होता है अक्सर, इंसान हालात के हाथों मजबूर हो जाता है, समझौते करने पड़ते हैं उसे, कभी अपने काम के साथ, कभी अपने रिश्तों के साथ। ECG Normal. SpO2 NIBP respiration Dad. बेटा कैसी हो तुम? आर यू फीलिंग बेटर? तुम्हारे डैड कहाँ है? मुझे उनका नाम बताओ बेटा, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। Don't worry, you're absolutely fine. हमारी मॉम भी है। याद है पिछली बार हम मिले थे, तुमने कहा था कि मॉम नहीं है। Mom. ओके
ओके, तुम आराम करो, जस्ट रिलैक्स, डोंट टेक एनी स्ट्रेस। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम इस वक्त बस मुझे अपने मॉम और डैड का नाम बताओ, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँ। जस्ट टेल मी द नेम। होश आ गया इसे। थैंक गॉड। बहुत वीकनेस है। रागिनी, मैंने सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए हैं, कल परसों के इन एंड आउट रजिस्टर भी चेक कर लिया है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो आदमी यहाँ अपनी बीवी के साथ आया था, तब डॉक्टर शर्मा भी ड्यूटी पे थे और उनकी उससे बात भी हुई थी। लेकिन वो आदमी चाहता था कि डॉक्टर नील उसकी बीवी का इलाज करे। डॉक्टर नील? अच्छा, कोई आदमी तुम्हारे पास आया था अपनी बीवी का केस लेकर? अरे नहीं रागिनी, डॉक्टर नील उस आदमी को कैसे मिल सकते हैं? मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त डॉक्टर नील हमारे साथ थे और उन्होंने हमें कहा भी था कि वो वापस अमेरिका जा रहे हैं और इस केस के बाद और कोई भी न्यू केस हैंडल नहीं करेंगे। डेफिनेटली कुछ कंफ्यूजन है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, मैं फिर से सारे रिकॉर्ड्स चेक करती हूँ। बेटा, डॉक्टर, आई थिंक शी इज गॉन बैक। पुलिस आई है और वो इस लड़की का स्टेटमेंट लेना चाहती है। लेकिन ये शायद फिर से कोमा में चली गई है। डॉक्टर, इज शी स्टेबल? Yeah, she's fine. She's recovering. ओके, तो रागिनी एक काम करते हैं, जब तक ये होश में आती है इसकी एक फोटोग्राफ खींच के हम पुलिस को दे देते हैं, फिर आगे की जांच पड़ताल वो अपने हिसाब से कर लेते। मैं एक बार पल्स चेक कर लेती हूँ। रागिनी, क्या हुआ? तुम बैठो। इसलिए मैं कब से कह रहा था कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम घर जाओ। ओके। डॉक्टर अमन, ये पुलिस आप संभाल लीजिए, मैं रागिनी को घर ले जाता हूँ। करण, तू यहाँ रुक इस लड़की के साथ। अरे नहीं, उन्हें क्यों रोक रहे हैं? मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो पूरा हॉस्पिटल है। नहीं, जरूरत है करण के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आपको किसी चीज में मदद चाहिए तो करण रहेगा साथ। और रागिनी, मुझे खबर देते रहे। हाँ, यू डोंट वरी, आई विल अपडेट यू। संभाल के।